खेती में नया प्रयोग, फायदे का संयोग। किसानों को अब पारंपरिक खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं होता, जिससे परेशान होकर कई किसान नई नई तकनीकों और नई नई विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका साथ दे रही है प्रदेश की मनोहर सरकार। आधुनिक विधि से खेती करने पर सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाती है और कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी मुहैया करवाने के साथ साथ मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने का काम भी किया जा रहा है और जो किसान विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है प्रहलाद सिंह, जो आधुनिक खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान प्रहलाद फरीदाबाद के अटाली गांव के रहने वाले हैं, जो आधुनिक तरीकों से जैविक खेती करते हैं। प्रहलाद पहले पारंपरिक खेती करते थे, गेहूं और धान की पारंपरिक फसलें उगाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आधुनिक तरीकों से सब्जियों की फसल उगाना शुरू किया, बागवानी को अपनाया और इससे उन्हें अब ज्यादा फायदा हो रहा है। आजकल प्रहलाद सिंह अपने खेतों में करेले की खेती कर रहे हैं। किसान प्रहलाद सिंह की माने तो उन्हें करेले की खेती खूब भा रही है। पहले वो गेहूं और धान की फसल बोते थे, लेकिन उससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था। फिर उन्होंने आधुनिक तकनीक से करेला, लौकी और खीरे की खेती शुरू की। इसमें लागत भी कम है और आमदनी भी काफी बढ़ गई है। किसान प्रहलाद सिंह की माने तो परंपरागत खेती को छोड़कर किसान सरकार द्वारा बताई जा रही तकनीकों को अपनाएं और खेती को बढ़ा सकते हैं। हम कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान प्रहलाद का यह कहना है कि उनकी आमदनी पहले से काफी बढ़ चुकी है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। गांव अटाली, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। हमने ये करेले की खेती की हुई है। इससे पहले हम गेहूं धान की खेती किया करते थे। आ, उसमें उतना बेनिफिट नहीं था, तो हमने ना फिर देखा कि भाई हाँ, हम मेहनत उतनी कर रहे हैं लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमने आधुनिक तकनीकों से ये करेले, लौकी, टमाटर, खीरा आदि की वर्टिकल फार्मिंग शुरू की, जिसमें लागत तो उतनी ही लगती है पर आउटपुट उससे बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारी जीविका चलाना आसान हो गया है और हमारी आमदनी भी काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। फरीदाबाद में आधुनिक तरीकों से जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील किसान प्रहलाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। आसपास के युवा भी इनके पास पहुंचते हैं, कुछ सब्जियां खरीदते हैं और बेचते हैं, जिससे उनका भी फायदा होता है और किसान प्रहलाद को भी अपनी फसल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना पड़ता। किसान प्रहलाद ने बताया कि युवा भी दूसरी कंपनियों में नौकरी करने से ज्यादा इस तरह कमाई कर पा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी यंग जनरेशन के लड़के आते हैं। कुछ लड़के हमसे वेजिटेबल खरीद के लेके जाते हैं और वो शहर में जाके अपने उन्होंने काउंटर बना रखे हैं, तो वहाँ पे वो सेल करते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका चलती है। हमें भी फ़ायदा होता है कि हमें मंडी नहीं जाना पड़ता। उन लड़कों को भी फ़ायदा होता है कि उन्हें स्वाभिमान ये मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेट होता है और वो अपना स्वयं का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि कंपनी में जॉब करने से ज़्यादा इनकम वो कर पाते हैं। किसान प्रहलाद नेट हाउस में भी खेती कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि फार्मिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और खुले खेतों से ज्यादा इसमें उत्पादन होता है, जिससे आमदनी में भी कई गुना इजाफा होता है। उन्होंने बताया कि अनेकों युवा उन्हें देखकर काफी कुछ सीख रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिपिंग और मल्चिंग या नेट हाउस समेत तमाम आधुनिक तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। अभी जैसे हम नेट हाउस में फार्मिंग कर रहे हैं। नेट हाउस एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है फार्मिंग का, जिसमें हम ओपन फार्मिंग से 4 टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिससे कि हमारी आमदनी ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा इनकम होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे लड़के हैं, यंग जनरेशन है, जो हमें देख के यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं
माइक्रो इरिगेशन का काम हो या फिर ड्रिप इरिगेशन हो, मल्चिंग हो, स्टैकिंग हो, नेट हाउस फार्मिंग हो, तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो अपने यहाँ प्रयोग करते हैं। साथ ही किसान प्रहलाद ने बाकी युवाओं से भी अपील की है कि अपना काम करना ज्यादा बेहतर होता है, नौकरी के पीछे ना भागें, यही अच्छा होता है। अपने आसपास भी आप बेहतर कर सकते हैं, जिससे अपनी मिट्टी के साथ भी जुड़ाव बना रहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी उस लेवल पे तो नहीं हूँ मैं किसी को संदेश दे पाऊँ, बट मैं यही चाहूँगा कि अपना काम करें, जो भी करें, छोटा करें, बड़ा करें, नौकरी के पीछे ना भागें, अपने यहाँ रहते हुए अपने आसपास के एरिया में देखें, अपने आसपास के एरिया में देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकती है, हमें क्या क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है, उसको देखते हुए अपना कोई काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि हम अपने कल्चर और अपनी मिट्टी के साथ जुड़ाव हमारा बरकरार रहेगा। आजकल युवा शहर की तरफ भाग रहे हैं नौकरी करने के लिए, क्या संदेश? यदि शहर में जाने की बजाय वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट में कोई चीज़ देखें कि वो किस चीज़ को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, उसको करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि एक कंपनी में जॉब करने से ज़्यादा बेनिफिट्स वो कमा पाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाएं, पानी की भी बचत होगी, लागत भी कम लगेगी और फायदा भी ज्यादा होगा। साथ ही मल्चिंग का इस्तेमाल करने से खरपतवार कम होगी, जिससे फसल और भी अच्छी होती है और आमदनी में भी इजाफा होगा। आसपास के गाँव में प्रगतिशील किसान के रूप में होती है, प्रेरणा बने हुए हैं, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ के सरकार जो नई तकनीकें बता रही है उन्हें प्रयोग करें, जिससे कि हमारी कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो सके और हमारी इनकम बढ़ सके। और उसमें क्या है कि जैसे अब नई टेक्निक में सरकार चाह रही है कि जैसे हमारा पानी का लेवल, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो ड्रिप इरिगेशन हम यूज करें, उससे हमारी कम पानी में अच्छी पैदावार होगी, कम फर्टिलाइज़र में अच्छी प्रोडक्शन हम ले पाएंगे, जिससे हमारी पानी की बचत होगी और पैदावार बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। उसके साथ फिर मल्चिंग के प्रयोग करने से हमारी खरपतवार की समस्या ख़त्म होगी, जिससे कि हमारी कॉस्ट पे भी असर आएगा, हमारी कॉस्ट कम होगी और हमारा पेड़ की बढ़वार अच्छी होगी, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन पे असर आता है। तो उसके साथ स्टैकिंग करना, अभी जो हमने करेले की क्रॉप की हुई है वो स्टैकिंग की गई है, ये लगभग 13 फीट ऊपर है और फिर वापस बेल नीचे आ रही है। तो ये स्टैकिंग करने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि हम नीचे कोई फसल लेते हैं तो उसमें हमारी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ पाती है, बेलें ख़राब हो जाती हैं जब हम बार बार तोड़ने के लिए जाते हैं। और यदि हम स्टैकिंग पे कोई क्रॉप करते हैं तो फिर उसमें प्रोडक्शन पूरा हमारी कोई बेल ख़राब नहीं होती है, कोई फल ख़राब नहीं होता है, सारी प्रोडक्शन हमें प्रॉपर मिलती है। और यदि हमें पूरी अपनी फसल मिलेगी तो उससे हमारी आमदनी ज़्यादा होगी। इससे पहले किसान प्रहलाद टमाटर, तोरी, लौकी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं। इससे पहले क्या फसल आपने लगाई हुई थी और कितना फायदा हुआ था? इससे पहले हमने टमाटर यूज़ किया था, टमाटर स्टैकिंग पे किया हुआ था और काफ़ी अच्छी फसल निकली उसकी। हमने तोरी की फसल स्टैकिंग पे की हुई है टनल पे। हमने लास्ट 3-4 साल से हम लौकी की क्रॉप स्टैकिंग पे करते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसी तरह से हरियाणा के प्रगतिशील किसान नित नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और प्रदेश की कृषि को अलग ही पहचान दिला रहे हैं। फरीदाबाद के किसान प्रहलाद सिंह अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। किसान प्रहलाद न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि कई युवाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। कई युवा किसान प्रहलाद के खेत से फसल मंडी में बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं।